नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी ने बम्पर जीत के बाद 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का नाम सीएम पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। बीजेपी ने अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां बंगाल के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। बताया जा रहा है कि 9 मई को कोलकाता के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी दिन कैबिनेट गठन और पहली बैठक भी संभवित है। बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के साथ सत्ता गठन की रणनीति तेज कर दी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने गुरुवार को बंगाल विधानसभा भंग कर दिया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने एक बड़ा कदम उठाया। विधानसभा भंग कर दिए जाने के बाद ममता बनर्जी अब स्वाभाविक रूप से राज्य की मुख्यमंत्री नहीं रही। मिडिल ईस्ट में अब भी तनाव जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध का दौर शुरू हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीजफायर के बीच ये कार्रवाई की। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर्स को निशाना बनाया है। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान दिल नहीं करता तो हम फिर हमले करेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें हमने उन्हें बुरी तरह से तबाह कर दिया और उनकी कई छोटी नावों को डुबो दिया। वहीं उस संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेस ने कहा कि हॉर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1500 जहाज फंस गए। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं। तो जहाज 1500 फंसे हुए हैं और इसके साथ ही 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। पटना में TRE 4 भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हजारों की संख्या में छात्र पटना कॉलेज से BPSC कार्यालय तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन JP गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। आरोप है कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिस ने छात्रों पर दौड़ा कर लाठियां बरसाई, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि BPSC की ओर से अप्रैल में जल्द विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। बरगी क्रूज हादसा मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने जांच तेज कर दी। अब तक हादसे में बचे लोगों, मृतकों के परिजनों, रिसोर्ट कर्मचारियों और बचाव दल सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अधिकांश बयानों में क्रूज पायलट की लापरवाही और समय पर लाइफ जैकेट नहीं देने की बात सामने आई है। 30 अप्रैल को बरगी बांध के बैक वाटर में क्रूज डूबने से 13 लोगों की मौत हुई थी। हादसे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रदेश में क्रूज सेवाएं रोकने की मांग की गई है। तो पुलिस को 24 घंटे में FIR दर्ज करने के निर्देश थे। मामले में वैज्ञानिक जांच भी कराई जा रही है। जांच के लिए प्रशासन ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। प्रदेश भर में क्रूज और बोट सेवाएं
रोकने की मांग की गई है। बरगी बांध हादसे के बाद सवालों के घेरे में आए क्रूज पायलट महेश पटेल ने पहली बार कैमरे पर अपनी बात रखी है। महेश पटेल का कहना है कि 14 साल के अनुभव में यह पहला मौका है जब इस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद से वह मानसिक रूप से बेहद टूट चुके हैं। क्रूज पायलट ने यह भी साफ किया कि वह हादसे के बाद मौके से भागे नहीं थे, बल्कि तेज पानी के बहाव ने उन्हें बाहर फेंक दिया था। क्रूज पायलट महेश पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय साहू। बरगी बांध क्रूज हादसा एक दर्दनाक हादसा जिससे आज भी लोग उभर नहीं पाए हैं और ना उभरेंगे शायद कभी, क्योंकि जबलपुर के इतिहास की हम बात करें तो ये पहला हादसा है जहां पर इस प्रकार की घटना घटी और जहां 13 जिंदगियां मौत के काल में समा गईं। उसका मंजर, उस क्रूज को संभालने वाले पायलट महेश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। महेश पटेल से चर्चा करें। महेश भाई, किस प्रकार की स्थितियां बनी उस दिन जो आपने देखा है, आपके समक्ष आई हैं, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, 14 साल हो गए आपको क्रूज चलाते हुए। मैं सर यहाँ से अपने प्लेटफार्म से निकला हूँ 5:16 में। सब स्थिति नॉर्मल थी, कहीं कुछ दूर दूर तक मौसम ख़राब नहीं दिख रहा था। और मैं वहाँ से निकलने के बाद 22 मिनट में गया हूँ सीधा। वहाँ से मैं टनल लिया। टनल लेते ही मैंने देखा कि डैम साइड से दूर से ही आंधी दिख रहा है कि मतलब तूफान टाइप का आ रहा है। मैंने 7 बार से मतलब भैया सबको लाइफ जैकेट पहना, जो नहीं पहना उनको भी पहना फटाक से कि मतलब मौसम ख़राब हो रहा है, लाइफ जैकेट सभी लोग पहन लीजिए। और उसने सभी लाइफ जैकेट दी। उसके बाद थोड़ा दूर और हम चले 10 मिनट, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कुदरत का कहर कहें इसको, जैसे मतलब भंवर वाली मतलब वो लहर चली और तूफान भी जो था वो भी भंवर चल रहा, जैसे चक्रवात कहते उस टाइप की मतलब हवा न वेव्स चल रही थी। पानी सीधा क्रूज में आने लगा तो मैंने नहीं वहाँ नहीं जाता, मैं किसी भी कोने में जाकर बोर्ड लगा दूँ कि गेस्टों को सही सलामत उतार सकूँ वहाँ पे। चाहे उसके तो अभी भी आंखों में आंसू आते हैं उस देख के मुझे, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। वो हादसे से मैं इतना आहत हूँ कि मतलब अच्छे से ना खा पी पा रहा हूँ ना सो पा रहा हूँ। बस रात दिन वही मंजर देखता है, वो चीख पुकार। तो देख सकते हैं कि ये महेश पटेल हैं जो कि अपने आप को कोस रहे हैं, कहना चाहिए कि उनके लिए जो लोग थे उसमें क्रूज में, उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाए और अपने आप भावुक भी वो नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 साल से वो लगातार क्रूज चला रहे थे और 2012 से वो क्रूज चला रहे, 14 साल हो गए उनको क्रूज चलाते हुए। और ये जो हालात हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार बने उनके सामने कई बार, लेकिन इतने बड़े हालात नहीं बने। एक बवंडर आया, बवंडर ने सारा जो है क्रूज को अपने आगोश में ले लिया है, ये उनका कहना है। जबलपुर समाज सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7। जगदलपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। बस्तर जिले के दरभा विकासखंड के छोटे पखनार गांव में दर्जनों ग्रामीण पिकअप वाहन में करीब 50 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राशन दिलाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके हिस्से का 1 महीने का राशन गायब कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि फरवरी 2026 में कई हितग्राहियों को राशन नहीं मिला, लेकिन रिकॉर्ड में वितरण दिखाया गया। वहीं अप्रैल में कई लोगों को यह कहकर राशन देने से मना कर दिया कि उनका नाम कट चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी कर गरीबों के हक का अनाज रोका जा रहा है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 2 महीना का कार्ड में चढ़ा के 1 ही महीना का दिया है, बाकी महीना का 1 महीना का पाया है। पूरा पंचायत लोग को नहीं मिला, 200 से ऊपर है और बाकी लोगों का अप्रैल महीने का कट गया बोल के चावल नहीं दिया। राशन का मामला है। राशन के बारे में हम लोग 2-3 बार चर्चा भी करके देखे हैं, क्यों ऐसा गड़बड़ी चल रहा है बोल के। बाकी राशन का कार्ड कट गया बोल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है बराबर। और 3 महीना का एक साथ दिया बोल के दिया है, लेकिन कम दिया है। शादियों के सीजन में चोरों के गिरोह सक्रिय हैं और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब ये मेहमानों के बीच घुल मिलकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है
सतना के कन्हैया पैलेस, जहां एक शातिर चोर 6 मई की रात पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंककर लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। शातिर चोरों ने बड़ी चालाकी से इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही कोलगवा पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त जल्द कर ली जाएगी। खुरई क्षेत्र के जरुआखेड़ा के किशानापुर के पास सेमरा घाट पुल के आसपास खेतों की नरवाई में भीषण आग लगी। सड़क पर आग के अंगारों को उड़ते देख मार्ग पर यातायात रुका। आग की लपटें और अंगारों के कारण करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। आंधी थपने के बाद मार्ग पर यातायात शुरू हो सका। देर रात तक फायर गाड़ियां आग पर काबू पाने की मशक्कत में लगी रही। इसी बीच जरुआखेड़ा के पास खेतों की नरवाई में लगी आग रहवासी बस्ती की ओर बढ़ने लगी। तेज आंधी के चलते आग लगातार एक खेत से दूसरे खेत में फैलती जा रही है, जिसे देख ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। उन्होंने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू की गई, लेकिन तेज हवा होने से आग लगातार आगे बढ़ने लगी। ऐसे में आसपास के पानी के टैंकर और स्थानीय पानी स्रोतों से आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू की गई। आग बढ़ेंगे। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आईपीएल मैचों की आड़ में चल रहे सट्टा कारोबार का भांडाफोड़ किया है। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के 3 अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 2,70,000 रुपए नगद, 6 मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रियंका हलवाई जो कि पिंटू हलवाई जो मुख्य खाईवाल है उसकी पत्नी है, और उसके यहाँ के एक लड़का रौनक। उसके अलावा साकेत, रितेश और प्रदीप, ये 3 और लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 2,70,000 रुपया नगद, एक नोट गिनने की मशीन, कई मोबाइल, लगभग 4,70,000 रुपया की संपत्ति जब्त की गई है और इनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। भैरवंदा तहसील के ग्राम नीलकंठ में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि माफिया खुलेआम मिट्टी का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं, जबकि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खनन की गई मिट्टी रेलवे प्रोजेक्ट में उपयोग हो रही है। क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे बनने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। सरपंच संतोष वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली गई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, पीली मिट्टी हो, कोबरा हो, पत्थर हो या फिर क्रेशर मशीन के मालिक हो, बेधड़ल्ले से पत्थर का, कोबरे का, पीली मिट्टी का, काली मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है। आप हजारों डंपर रोज देख सकते हैं। प्रशासन मौन है, परिवहन किया जा रहा है, ना कोई लीज है उनके पास, ना कोई उनके पास ऐसी कोई स्वीकृति है। कुछ दिन पहले एक हिरण गिर गया था जहाँ ये मट्टी से गई वहाँ पर, तो मैंने जानकारी लेनी चाहिए वहाँ के जो लोग जो खुदाई कर रहे थे उनसे। मैंने कहा ये मट्टी आप 10-10 फीट कैसे खोद रहे हैं, क्या परमिशन है आपके पास है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास परमिशन है। और मैं बोला ग्राम पंचायत से आपने कोई परमिशन ली है? बोले हमें ग्राम पंचायत की कोई ज़रूरत नहीं है, परमिशन हमारे पास है। तो इतनी मुझे वहाँ की जानकारी है। तो हिरण गिरने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा। कांग्रेस ने प्रशासन पर अब मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। अवैध मिट्टी खनन का खेल जारी है। बड़े गड्ढों से हादसे का खतरा बढ़ गया है।
नया रायपुर का शहीद वी नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आईपीएल मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट का रोमांच ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आधुनिक सेवाओं का भव्य संगम भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। करीब 40 कॉर्पोरेट बॉक्स को छत्तीसगढ़ी लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक डिजाइन से सजाया गया है ताकि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर दिखाया जा सके। आईपीएल का लाइव प्रसारण 120 से ज्यादा देशों में होगा, जिससे छत्तीसगढ़ की झलक दुनिया तक पहुंचेगी। दर्शकों की सुविधा के लिए स्टैंड सीटों को अपग्रेड किया गया है, जबकि खिलाड़ियों के लिए आधुनिक पवेलियन तैयार हुआ है। स्टेडियम में हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम और खास टाटा आईपीएल बॉक्स भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं लाल मिट्टी से बनी बैटिंग फ्रेंडली पिच हाई स्कोरिंग मुकाबलों का संकेत दे रही है। आपको बता दें कि मैच का जो रोमांच है वो अब छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से इस मैच का प्रसारण 120 देशों में होगा, तो अब क्योंकि ये जो मैच है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ संस्कृति लोक कला की जो झलक है इस आईपीएल रोमांच के जरिए 120 देशों में दिखाई देगी। बिल्कुल उस तरीके से ही यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, उस तरीके से ही स्टेडियम को सजाया संवारा गया है और बिल्कुल इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन इस वक्त जुड़ रहे हैं। हसन, बिल्कुल आईपीएल का रोमांच पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है और बिल्कुल मैच की तैयारियां इस स्टेडियम में की जा रही है। बहुत रौनक वहां पर दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी 120 देशों में इस क्रिकेट के माध्यम से दिखाई देगी। क्या कुछ अपडेट इस वक्त दे पाएंगे आप? तो देखिए, पूरे प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कॉर्पोरेट बॉक्स से लेकर के जहां पर दर्शक बैठते हैं वो स्टैंड्स में भी काफी बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर इस बार का जो कॉर्पोरेट बॉक्स है उसे छत्तीसगढ़ी बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर इस बार का जो कॉर्पोरेट बॉक्स है उसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जो है वो सजाया गया है, नया इंटीरियर किया गया और साथ ही उस इंटीरियर के साथ ही इस बार छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है और साथ ही बस्तर, इसके अलावा जैसलमेर प्रदेश की जो पहचान है उन स्थानों की तस्वीरें जो है कॉर्पोरेट बॉक्स में लगाई गई है। इसके अलावा स्टैंड की बात करें तो इस बार स्टैंड में भी बदलाव किया गया, अलग अलग पहुंचाई गई है। इसके अलावा स्टैंड की बात करें तो इस बार स्टैंड में भी अलग अलग बॉक्स भी जो है वो अलग से तैयार किया गया, जो कि सबसे बड़ा आकर्षण है मैच का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो स्टैंड है इस बार ओपन स्टैंड भी जो है वो एक नया स्टैंड तैयार किया गया। इसके अलावा मुंबई इंडियंस की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। आज से अभ्यास भी जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर रॉयल निकल्टन जो है मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जो कि टीम के साथ नहीं पहुंच पाए थे, वे आज राजधानी रायपुर पहुंच गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर रॉयल निकल्टन जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए। रॉयल निकल्टन यहाँ पर पहुंच गया। उसके साथ ये भी बता दूं कुछ और अन्य जो है जो नहीं पहुंचे। फिलहाल केवल रॉयल निकल्टन जो है मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी है वो यहाँ पर राजधानी रायपुर पहुंच गए। कल हार्दिक पांड्या रायपुर क्षेत्र में, आज सुबह जसप्रीत बुमराह पहुंचे। फिलहाल रॉयल निकल्टन जो है वो रायपुर पहुंच गए। अगर बात करो तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी जो है वो रायपुर पहुंच सकती है। फिलहाल उनके समय जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए आप रॉयल निकल्टन जो है पहुंच गया। वो कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर एयरपोर्ट से सीधे जो होटल है मेयर होटल के लिए रवाना हो गए। आरसीबी की टीम भी जो है वो आज राजधानी रायपुर आने वाली है, पहुंचेगी। देखिए अभी लगभग कुछ ही घंटे में आरसीबी की टीम या विराट कोहली समेत तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वे भी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आरसीबी की टीम मंदिर स्थित जो मायरा रिसोर्ट है वहां पर टीम जो है वो रुकेगी। आज शाम 5 बजे से मुंबई इंडियंस की टीम अभ्यास करने में भी जुट जाएगी। स्टेडियम में पूरी तैयारियां हो गई है और आज शाम से मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो मैच लेकर के अभ्यास करना शुरू कर देगी। साथ ही टीम की बात करूं तो इस बार सभी सोल्ड आउट है, यानी जो है वो लोगों देखा जा रहा है। अगर बात तो 10 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स
की टीम जो है, अगर बात करूं तो 10 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी जो है राजधानी रायपुर पहुंच जाएगी। 13 मई को आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच होना है। तो 2 ये बड़े मैचेस मिले हैं राजधानी रायपुर को होम ग्राउंड बनाया गया है आरसीबी का। ऐसे में सभी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। 10 मई को होने वाले मैच की टिकट्स पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो गई हैं। बिल्कुल हसन, देखिए लगातार खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और आरसीबी की टीम कहां पर रुकने वाली है ये भी आपने जानकारी दी। आपसे इसके इतर भी जानकारी चाहूंगा कि क्या क्या व्यवस्था की गई है खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो मेफेयर रिसोर्ट में रुक रही है और उनके साथ साथ केकेआर की टीम को भी मेफेयर रिसोर्ट में रुकाया जाएगा जो कि नवा रायपुर में है। उनके जहां पर रुक रही है टीमें, उस पूरे भाग को जो एयरपोर्ट का है, जो माफ कीजिएगा जो होटल का है, उस पूरे भाग को अलग रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। वहां पर कोई भी भारी व्यक्ति जो है वो नहीं आना जाना कर सकता। अलग से रूम्स जो है वो बुक किए गए हैं, स्यूट रूम जो है वो बुक किए गए हैं खिलाड़ियों के लिए, टीम प्लेयर्स के लिए। साथ ही जो खाने पीने की बात करूं तो अलग अलग शेफ्स को जो है वो वहां पर बुलाया गया है। खाने पीने की व्यवस्था पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कई ऐसे शेफ भी हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए, खास तौर पर टीम के लिए जो है वो खाना तैयार करेंगे। इसके अलावा मायरा रिजॉर्ट की बात करूं तो मायरा रिजॉर्ट में आरसीबी की टीम जो है वो रुकेगी, यानी कि विराट कोहली समेत तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो मायरा रिजॉर्ट में रुकेंगे। और इसके अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी की भी आने की बात सामने आ रही है, जानकारियां सामने आ रही है। चूंकि आरसीबी का मैच है तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अनुष्का शर्मा भी रायपुर आ सकती हैं। इसके अलावा मायरा रिजॉर्ट में खास तौर पर इटालियन और टर्किश डिशेस तैयार करने के लिए शेफ्स को जो है वो बुलाया गया है। वहां पर भी जो उनका विशेष विला वाले रूम है उन रूम्स को जो है खिलाड़ियों के लिए बुक किया गया है। खास तौर पर विराट कोहली के रूम पर पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। कुल मिलाकर के होटल से लेकर के स्टेडियम तक इस बार सभी जगह बड़े बदलाव हैं। खिलाड़ियों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो है वो की जा रही है और इसके अलावा दर्शकों के लिए भी इस बार स्टेडियम में बदलाव किए गए। केवल ई टिकट रखा गया, स्कैनर्स लग गए, फ्री वाईफाई की सुविधा भी रखी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हसन आपका। तो जिस तरीके से आईपीएल का रोमांच दिखाई दे रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ तैयार है और 10 और 13 मई को यहां पर मैच होने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।